हाय किड्स, तो आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाऊंगी और कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी. बट बिफोर दैट, quickly subscribe to our channel Ivy Kids if you are new to our platform. So let's get started. Simple present tense. Let's understand how to form such sentences. तो जब हम affirmative मतलब positive sentences बना रहे हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका है जब वर्ड्स हमारे एंड हो रहे हो, सेंटेंसेस हमारे एंड हो रहे हो ता हूँ, ती हूँ, ते है या ते हो से. तो इस केस में मैं कैसे अपना सेंटेंस बनाऊंगी? मैं लिखूंगी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. जब मेरा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे में से कोई एक हो. बट अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम है तो इस केस में मैं क्या करूंगी? मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाऊंगी और फिर ऑब्जेक्ट डालूंगी. अब इसी चीज को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. ओके, सो पहला एग्जाम्पल बोलता है मैं हर दिन फल और सब्जियां खाता या खाती हूं. हम किसी की हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सेंटेंस में कैसे फॉर्म किया? सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म किया है. और एग्जाम्पल इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. ओके, आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल को. तुम स्कूल जाने से पहले नाश्ता करते हो या करती हो? सो करते हो या करती हो इसलिए हमने बोला है क्योंकि जो तुम वर्ड है वो किसी एक इंसान के लिए भी हो सकता है या दो से ज़्यादा भी. तो इसीलिए हमने यू ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल. तो ये इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी. इसीलिए हमने यहाँ पे करते और करती लगाया कि वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स को समझते हैं. वह शाम को चावल और दाल खाती है. शी ईट्स राइस एंड दाल इन द इवनिंग. हम उसकी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शाम को क्या करती है. वो शाम को चावल और दाल खाती है. ओके, हम परिवार के साथ मिलकर खाते हैं. वी ईट टुगेदर एज अ फैमिली. और अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा. तो नेगेटिव सेंटेंस में भी मुझे याद रखना है कि मेरा सेंटेंस एंड हो रहा होगा ता हूँ, ती हूँ, ते है या ते हो से. बट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो अगर मेरा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो मैं डू नॉट ऐड कर रही हूँ नेगेटिव बनाने के लिए उसे. और मैं डज नॉट ऐड कर रही हूँ अगर मेरे सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम आए. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको भी अच्छे से. एग्जाम्पल क्या है? मैं जंक फूड नहीं खाता या खाती. आई डू नॉट ईट जंक फूड. वह मसालेदार खाना नहीं खाता. ही डज नॉट ईट स्पाइसी फूड. यहाँ पे डज नॉट आया क्योंकि मेरा सेंटेंस ही के बारे में. ओके, वह हफ्ते के दिन फास्ट फूड नहीं खाते. दे डू नॉट ईट फास्ट फूड ऑन वीकडेज. अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे, थर्ड टाइप. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम याद रख रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि इंटेरोगेटिव में हम क्या चेंजेस करेंगे. अगेन ताहू, ती हूँ, ते है और ते हो. बट क्योंकि हमारा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने पीछे डाला था सेंटेंस के बीच में उन्हें हम आगे ले आएंगे. तो डू और डज आगे आ जाएगा. डू आएगा जब मेरा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे. और डज आएगा जब मेरा सब्जेक्ट है ही, शी और इट. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं अब इसको. पहला एग्जाम्पल कहता है क्या तुम स्कूल जाने से पहले नाश्ता करती हो? डू यू ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल? दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह शाम को चावल और दाल खाती है? डज आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, क्योंकि शी के बारे में क्वेश्चन है. सो डज शी. ईट क्या है? हमारा एक्शन वर्ड है. सो डज शी ईट राइस एंड दाल इन द इवनिंग? अगला क्वेश्चन है क्या वह छुट्टी के समय स्वस्थ नाश्ता खाते हैं? डू दे ईट. स्वस्थ क्या हो जाएगा? हेल्दी. डू दे ईट हेल्दी स्नैक्स ड्यूरिंग ब्रेक टाइम? आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आया. यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस लिए और उनकी इंग्लिश बताई जो आपके जनरल डे टू डे रूटीन में आपको इजीली मिलेंगे. ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट वेदर यू लाइक द वीडियो एंड विच पार्ट यू लाइक्ड.